समय समय पर इस धरती पे कुछ महान व्यक्तित्व के लोग आते हैं और पूरी तरीके से वो व्यवस्था को बदल के रख देते हैं, हमारी सोच को, हमारी विचारधारा को बदल के रख देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी को उनके द्वारा किए गए अमेरिका दौरे के लिए हम जानते हैं। जब वो अमेरिका में गए और वहां पे उनको बोलने का मौका मिला, तो जब उन्होंने अपनी बात को शुरू किया और जब ये बोला टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ये बात उन अमेरिकियों को बहुत छू गई। और उसके बाद उन्होंने गीता का और भारत का जो वहां पे प्रचार प्रसार किया, उसी का नतीजा है जो आज भारत को और सनातन को इतनी ऊंचाइयां मिली है। आज भारत में महाकुंभ हो रहा है और महाकुंभ को समझने के लिए, जानने के लिए पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। शायद इससे पहले वो अमेरिकी या वेस्ट जो है वो भारत को एक थर्ड कंट्री की तरह देखता था। तो स्वामी जी की यात्रा की वजह से कहीं ना कहीं वो जो एक धारणा थी उन विदेशियों की, वो कहीं उसमें काफी जो है बदलाव आया। और ऐसे ही एक धारणा को बदलने के लिए, एक बदलाव लेके एक ऐसा व्यक्तित्व इस वक्त खासकर इस महाकुंभ में वो व्यक्ति आए जिसका नाम अभय सिंह है, उर्फ हम लोग उसे IIT बाबा के नाम से जानते हैं। वो व्यक्ति जो धारणाएं हैं, जो रीतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनसे हटकर वो बातें कर रहा है, तो इसीलिए उसका विरोध भी हो रहा है। लोग उसको नशेड़ी, गंजेड़ी, पागल, ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। यहाँ तक कि लोग उसको बोलते हैं कि देखो कैसा पागल आदमी जो भक्ति की बात करता है और वहीं अपने माँ बाप को जो है वो दुखी कर रहा है। अब यहाँ पे दो बात समझने वाली चीज है। एक तो वो उसके साथ बचपन में जो भी कुछ बचपन में उसके साथ गुजरा है वो बातें करता है। दूसरा वो ये बोलता है कि अगर हमारे माँ बाप हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही सबसे ऊपर है। यहाँ पे समझने वाली एक बात है कि एक ऐसा इंसान जिसका नाम अभय सिंह है, वो IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ है, यानी कि हाईएस्ट लेवल की एजुकेशन उस व्यक्ति ने प्राप्त की है। और वो व्यक्ति अगर झोला उठाकर ऐसे जंगल जंगल कहीं भी घूम रहा है, तो आप समझिए बात को कि ऐसा क्या है कि जिस वजह से वो ऐसा कर रहा है। क्या वो दुखी है, परेशान है, क्या वो रो रहा है, क्या वो किसी से लड़ रहा है? वो लोगों को साइंस की मदद से समझा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। वो बंदा सबको ये सिखाना चाह रहा है कि हर बंधन में रहते हुए भी कैसे आप उस बंधन से आप दूर रह सकते हैं। दूसरी तरफ वो व्यक्ति ये भी बात बोल रहा है कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया है वही हमारी माँ नहीं है। इसके अलावा ये जो जल है, ये जो वायु है, ये जो धरती है, ये जो प्रकृति है, इन सब में हमें अपनी माँ ढूंढनी चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या हम अपनी माँ को दुखी देख सकते हैं? क्या हम अपनी माँ को प्रताड़ना दे सकते हैं? जो शक्ति होती है, तो शक्ति का मतलब ही होता है एक महिला, एक औरत। तो अगर आप सोचते हो कि आप शक्तिशाली हो, यानी कि आपके अंदर वो एक महिला जिंदा है, तो क्या आप अपने अंदर मौजूद उस शक्ति को आप खत्म करना चाहते हो? क्या आप उसे कमजोर करना चाहते हो? इसका जवाब है नहीं। तो वैसे ही है, अगर ये धारणा हमारे अंदर आएगी तो इस धरती में कोई भी महिला जो है प्रताड़ित नहीं होगी। उसके साथ जो फिजिकल असॉल्ट होता है, सेक्सुअल असॉल्ट उसके साथ होता है, घरेलू हिंसा उसके साथ होती है, ये सारी चीजों से जो है हमें निजात मिलेगा। तो आप समझ सकते हो उसका क्या इंटेलेक्चुअल ब्रेन है। तो दोस्तों, आपकी इस विषय पे क्या राय है, इसको आप इसे कमेंट करके जरूर बताएं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो जैसी भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय भारत, जय जननी, जय महाकाल।